नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक भर्ती 2022 के पेपर में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य विरासत परंपरा और राजस्थान के भूगोल और राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ये आगामी आपके लाइब्रेरियन, पीटीआई, थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, आरओ, ईओ इत्यादि सभी वैकेंसीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो प्रत्येक प्रश्न को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, उन पर मंथन कीजिए और प्रत्येक प्रश्न को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न पत्र है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक और मैकेनिकल डिग्री एग्जाम 2022 का है। 20 मई 2022 को ये पेपर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंडक्ट करवाया था। तो इसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से जुड़ा पहला सवाल, विभीषण का मंदिर कहाँ अवस्थित है? विकल्प है कैथुन, भीनमाल, खेड़ और भादरिया। तो विभीषण का मंदिर कैथुन कोटा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथुन कोटा में विभीषण का मंदिर है। विकल्पों को देखें तो भीनमाल जालोर में वराह श्याम का प्राचीन मंदिर है, खेड़ग्राम बाड़मेर में विष्णु भगवान का मंदिर है और भादरिया जैसलमेर में भादरिया माता का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार यानी कि एडिशनल चार्ज है वो गवर्नर का किसे दिया गया था? तो सबसे पहले इन विकल्पों में हमें देखना है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सबसे पहले राज्यपाल का एडिशनल जो चार्ज मिला था वो जस्टिस जगत नारायण को मिला था, लेकिन इन विकल्पों में स्वरूप सिंह राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्वरूप सिंह को मिला और उनके बाद में ये जो विकल्प हैं उनको मिला था। ठीक है, और पहले राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। और एडिशनल चार्ज मिला था सबसे पहले 1970 के आसपास में डॉक्टर जगत नारायण को, जस्टिस जगत नारायण। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। आयोग मानव अधिकार के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है या फिर किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य है, यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को ये अधिकार है कि अगर कहीं भी राज्य में मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और उनके संज्ञान में ऐसी चीज आती है तो वो स्वतः संज्ञान लेते हुए मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि अगर किसी पीड़ित के ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी आयोग को अगर कोई एप्लीकेशन प्रस्तुत की जाती है तो भी वो जांच है वो प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण कृत्य हैं। तो यहाँ पर इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं। अगर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो 18 जनवरी 1999 को ये आयोग है वो गठित हुआ था और मार्च 2000 में इस आयोग ने अपना कार्य है वो प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इस आयोग में 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष है वो होते हैं और आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है। और इन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है 1 जनवरी 2022 को यथा विद्यमान? यानी कि 1 जनवरी 2022 तक राजस्थान में जो म्यूनिसिपल काउंसिल है उनकी संख्या है 34। राइट आंसर हो जाएगा बी, 34 है। और नगर निगम कितने हैं? 10 है नगर निगम। टोटल जो नगरीय निकाय है उसकी संख्या है 213। ठीक है, नेक्स्ट है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? तो इसे कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। वृहत सीमा भ्रंश या महान सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नदी और उत्पत्ति स्थान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोम नदी जिसका उद्गम है वो बिछामेड़ा की पहाड़ियां से होता है। जाखम नदी का प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से उद्गम होता है इसका।
बाणगंगा सेवर की पहाड़ी और रूपा रेल है ये अलवर के उदयनाथ की पहाड़ी से उद्गम होता है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाणगंगा का उत्पत्ति स्थान जयपुर के बेराट की पहाड़ियां हैं। सेवर की पहाड़ियां से साबी नदी निकलती है। ठीक है, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। सेवर की पहाड़ियां जयपुर में है, यहाँ से साबी नदी, और जयपुर के बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी है, इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो मार्च 2020 को राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था। कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? तो पन्ना का माइनिंग जो एरिया है वो राजस्थान में उदयपुर और राजसमंद में है। इसके अलावा अजमेर के राजगढ़ में भी पन्ना का उत्पादन होता है। तो देखिए, इन विकल्पों में अगर देखा जाए तो टिक्की, कालागुमान, गोगुंदा और एक है गडबोर। टिक्की, गडबोर, कालागुमान, गोगुंदा ये पन्ना के प्रमुख खनन क्षेत्र है, सरवर नहीं है। इसके अलावा आप ध्यान रखिए, अलवर का राजगढ़ भी पन्ना का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। पन्ना को ग्रीन फायर, हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है, और विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी जो मंडी है वो आपकी जयपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया। तो ये राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे अमरचंद बांठिया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अमरचंद बांठिया को राजस्थान की 1857 की क्रांति में सबसे पहले है वो फांसी पर चढ़ाया गया था, तो इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तो अमरचंद बांठिया का संबंध है कि राजस्थान के बीकानेर जिले से है। इनका जन्म राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ। इसके बाद में ये अपने परिवार सहित ग्वालियर चले गए थे, और ग्वालियर में इन्हें राज दरबार में जो ग्वालियर के सिंधिया शासक हैं उन्होंने इनको अपने कोष का कोषाध्यक्ष बनाया था। और जब 1857 की क्रांति हुई और ग्वालियर पर क्रांति के दौरान अधिकार कर लिया था विद्रोहियों ने, जिसमें झांसी की रानी तांत्या टोपे प्रमुख थे। झांसी की रानी और तांत्या टोपे ने जब ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, तब उनके पास में धीरे धीरे राशन सामग्री और जो धन है उनकी कमी होने लगी। तब इनको पता था, अमरचंद बांठिया को उन कोष के बारे में, गुप्त धन के बारे में पता था, तो उन्होंने ये जो गुप्त धन का भंडार है ये सभी के लिए, विद्रोहियों के लिए खोल दिया था। और उसके बाद में जब झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद में अमरचंद बांठिया को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा उसी ग्वालियर में नीम के पेड़ के नीचे सरेआम फांसी पर है वो लटका दिया जाता है। तो ये अमरचंद बांठिया थे जिन्होंने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है बीकानेर। और एक चीज ध्यान रखिए कि अमरचंद बांठिया को फांसी पर कब चढ़ाया गया था, तो वो डेट थी 22 जून 1858। और इन्होंने जो अंग्रेजों को, विद्रोहियों को जो सहायता मुहैया कराई थी, कोष खोला था उनके लिए, वो 8 जून 1858 को खुला था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था बीकानेर में, ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा है वो प्रदान किया गया। और यह अधिनियम अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल कास्ट, एससी, अनुसूचित जनजातियों, एसटी और महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षण का प्रावधान करता है। साथ ही साथ ये आरक्षण किस प्रकार से होगा, यानी कि जनसंख्या के आधार पर ये आरक्षण है वो प्रदान किया जाएगा। 1, 2 और 3 है इसमें राइट आंसर। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए तो क्या प्रावधान है, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर विधानसभा चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है वो कर सकती है। तो ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, बीसी को विधानसभा पर छोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, संत बखना जी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो पिछले पेपर में भी ये चीज हमने डिस्कस की थी। संत दास जी, बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, ये सभी आपके संत दादू दयाल जी के शिष्य है। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, दादू दयाल।
अगर बात करें संत रज्जब जी की, तो रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादू संप्रदाय के उपदेशों का इन्होंने बखान किया था। संत सुंदरदास जी की बात करें तो संत सुंदरदास जी ने दादू संप्रदाय की एक शाखा है जिसका नाम है नागा शाखा, इनका प्रवर्तन किया। इसके अलावा लालदास जी, ये अलवर से संबंधित है। मेव बाहुल्य क्षेत्र में धौलीधु अलवर में इनका जन्म होता है। कबीरपंथी संत कबीरदास राजस्थान सॉरी भारत के प्रसिद्ध एक संत हुए थे, और संत दादू दयाल जी को कबीरदास जी के ही बिहाफ पर राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, कबीरदास जी का जन्म लम्हई में हुआ था। वैसे रामस्नेही संप्रदाय की बात करें तो रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। संत रामचरण जी इनके संस्थापक है। नेक्स्ट है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है? तो रेलवे प्रशिक्षण स्कूल ये है आपका उदयपुर में। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल उदयपुर में है। और राजस्थान का रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है ये बाड़मेर के पचपदरा में है, हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? तो पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हरिके बैराज, और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। 2 नवंबर 1984 को स्वर्गीय इंदिरा गांधी की स्मृति पर याद पर इसका जो नाम है वो इंदिरा गांधी नहर है वो कर दिया था। और इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन हुआ था वो 31 अक्टूबर को हुआ था, 31 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो केशवानंद का जन्म सीकर के लक्ष्मणगढ़ के मंगलूना नामक गांव में हुआ था। इन्हें शिक्षा संत की उपाधि दी जाती है। और हनुमानगढ़ के संगरिया में इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? संत स्वामी केशवानंद ने। और ये राजस्थान की ओर से लगातार 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए थे। भारतीय उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रहे हैं 2 बार शिक्षा संत स्वामी केशवानंद। ठीक है, नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने रत्नकोशों में विभक्त है? तो संगीत राज के रचयिता महाराणा कुंभा है और ये 5 कोशों में विभक्त है। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया, और इन 5 कोशों का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से ये 5 कोश है। तो एक तो है वाद्य रत्न, रस रत्न, गीत रत्न, नृत्य रत्न, वाद्य रस गीत नृत्य और पाठ रत्न कोश, यानी कि वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और पाठ रत्न कोश, ये कुंभा द्वारा रचित संगीत राज के 5 है वो कोश हैं अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट है लोदरवा प्रसिद्ध है। तो लोदरवा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? ये आपका जैसलमेर में है। प्राचीन भट्टी शासकों का ये राजधानी भी हुआ करता था, जो कि जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है लोदरवा जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो राज्य में विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। 168 में राज्य विधानमंडल की बात की गई है, 169 में विधान परिषदों का उत्साधन और निसर्जन, और 170 में विधानसभा के बारे में, और 171 में विधान परिषदों के स्ट्रक्चर के बारे में, विधान परिषदों की संरचना के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में है वो शामिल किया है? तो चीकू, गाजर, आम 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जयगढ़, रणथंभौर और आमेर का दुर्ग प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्लाह जिल्लाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो अल्लाह जिल्लाई बाई की जो पहचान है वो मांड गायन में रही है, मांड गाय की। और राजस्थान का जो राज्य गीत है
केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम मांड गायकी अल्लाह जिलाई बाई ने ही गाया था। इसके अलावा उदयपुर की जो मांगी बाई है, ये भी प्रसिद्ध मांड गायकी से संबंध रखने वाली कलाकार है। तो मित्रों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। शेष बचे इस पेपर के प्रश्नों का हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, नमस्कार। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।